नमस्कार दोस्तों, सिविल्स ऑनली में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए सिविल्स ऑनली की तरफ से ईयरली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें डिफरेंट इंपॉर्टेंट मैगजीन्स का और साथ ही सिविल्स ऑनली के करंट अफेयर्स को भी यहाँ पे कलेक्ट करके अलग अलग फॉर्मेट के माध्यम से यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, उन सबको ध्यान में रख के यहाँ पे क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शंस है सुपरनोवा, ट्रेल ब्लेजर्स, वेलोसिटी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सुपरनोवा ने। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग यानी GSI ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? ऑप्शंस है मुंगेर, बांका, गया या फिर जमुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जमुई से। अगला प्रश्न है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? ऑप्शंस हैं बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर या फिर कोटा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जैसलमेर में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बना है? ऑप्शंस है आपके मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर लखनऊ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? इसके ऑप्शन है नाइजर, माली, केन्या या फिर सेनेगल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केन्या की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है? ऑप्शंस हैं IOCL, NTPC, ONGC या फिर HPCL। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, NTPC द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर कोरिया, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया या फिर वियतनाम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार ने किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शंस है डेविड एटनबरो, डेविड कैमरॉन, फिलिप ह्यूज या फिर मार्टिन ब्रुक्स। इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डेविड एटनबरो। अगला प्रश्न है, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शंस है मिताली राज, झूलन गोस्वामी, एकता विष्ट या फिर स्मृति मंधाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिताली राज। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शंस है रशिया, ईरान, यूक्रेन या फिर चीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रशिया। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16.6 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? ऑप्शंस है शिंकुला दर्रा, रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा या फिर बनिहाल दर्रा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शिंकुला दर्रा में। और शिंकुला दर्रा कहाँ स्थित है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हमारा अगला सवाल है, छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये सुमेलित करने के लिए पूछा है व्यक्ति संबंधित क्षेत्र। ऑप्शन ए है अजय कुमार सूद, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार। ऑप्शन बी है इकबाल सिंह लालपुरा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। ऑप्शन सी है कृष्णन रामानुजन, नेस्कॉम के अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी है, ये सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक की बीमा योजना की मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या फिर त्रिपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व मलेरिया दिवस 2022 यानी कि 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो इस बार विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या है? ऑप्शंस है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। ऑप्शन बी है जीरो मलेरिया, ड्रॉ द लाइन अगेंस्ट मलेरिया। ऑप्शन सी है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी या फिर ऑप्शन डी एंड मलेरिया एंड डिसीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए,
अगला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला। ऑप्शन बी, IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी, भारत में IISc बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर है। या ऑप्शन डी, प्रयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 में भारत में IISc बेंगलुरु नंबर 1 पे है। अगला प्रश्न है, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच एक समझौता हुआ है? ऑप्शंस हैं चेन्नई, मुंबई, भुवनेश्वर या फिर नई दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर में। हमारा अगला प्रश्न है, 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन है भारत, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड या फिर फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? ऑप्शंस है पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ऑप्शंस है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, इनविक्स गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शंस है नीदरलैंड, डेनमार्क, स्पेन या फिर इटली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? ऑप्शंस है राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना में। अगला है, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है सेव आवर अर्थ, ऑप्शन बी इन्वेस्ट द फ्यूचर, ऑप्शन सी इन्वेस्ट आवर प्लेनेट और या फिर ऑप्शन डी क्लाइमेट चेंज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। 24वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शंस है डेनमार्क, बांग्लादेश, नेपाल या फिर भारत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भारत में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? ऑप्शंस है 200, 300 रुपए, 400 रुपए का या फिर 500 रुपए का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 400 रुपए का सिक्का जारी किया गया।